नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा जनरल साइंस का सीरीज चल रहा है और ये आज हम लोग का वीडियो नंबर 2 होने वाला है। इसके पहले एक वीडियो आपको ऑलरेडी हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो अगर आप अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। इस सीरीज़ में मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कराऊँगा वो सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। खासकर आप अगर जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो साइंस का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं वे सभी क्वेश्चंस वहाँ पर उस एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा साइंस का क्वेश्चन जो है वो कैसा रहने वाला है और कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन। ये हम लोग आगे चलते जाएंगे और हम लोग को फील होते जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक बात और दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग का कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, देखिए आपके स्क्रीन पर जो है वो क्वेश्चन दिख रहा है। कहता है पोलियो किसके कारण होता है। दोस्तों, पोलियो जो है वो किसके कारण होता है, तो पोलियो जो है ये वायरस के कारण होता है। पोलियो किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पोलियो जो है वो वायरस के कारण होता है। दोस्तों, आपको ये बताना है कि पोलियो का जो टीकाकरण होता है, ठीक है, जो पोलियो का जो टीका है उसका आविष्कार कौन किया था। ठीक है, आप इसे हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कहता है कि सभी यूकैरियोट जीवों में यह होता है। ठीक है दोस्तों, यूकैरियोट और एक होता है प्रोकैरियोट। ठीक है, जीव दो तरह के होते हैं, एक यूकैरियोट होते हैं, एक प्रोकैरियोट है। मनुष्य वगैरह जो भी जानवर वगैरह हम लोग देखते हैं उसमें हम लोग मनुष्य का भी बात करते हैं, तो मनुष्य जो है ये सब जो है वो यूकैरियोट प्राणी में के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कहता है कि सभी यूकैरियोट जीवों में यह होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि क्या होता है इसमें, तो कहता है कि अपनी कोशिका में एक सुपरिभाषित नाभिक होता है। जितने भी यूकैरियोट जीव होते हैं, ठीक है, उसमें जो केंद्रक होता है, ठीक है, उसमें जो नाभिक होता है वो एकदम सुपरिभाषित होता है, यानी कि बिल्कुल बहुत ही क्लियर आपको समझ में आएगा ये इसका नाभिक। ठीक है, और जो भी यूकैरियोट जीव होते हैं इसके नाभिक जो होते हैं ना उसके चारों तरफ एक लेयर बना हुआ होता है। ठीक है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रोकैरियोट का बात करें तो दोस्तों इसमें नाभिक तो होगा, ठीक है, लेकिन नाभिक जो है वो बिल्कुल सुपरिभाषित नहीं होता है, यानी वेल डिफाइंड नहीं होगा। और इसका एक यहाँ पर हम लोग और भी देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें जो केंद्रक झिल्ली होता है उसका अभाव होता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि मांसपेशियों के उचित कार्य संचालन के लिए उचित मात्रा में अपेक्षित खनिज यह है। कहता है कि मांसपेशियों का उचित कार्य का संचालन करने के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता होती है, यही आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम जो है वो मांसपेशियों के उचित कार्य संचालन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक खनिज है, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि सोडियम का जो होता है ये सिंबल Na होता है और पोटेशियम का जो होता है वो K होता है। ठीक है, आप इसे जानते होंगे और नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे ज़रूर आप नोट करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर, यहाँ पर कहता है 4 नंबर में कहता है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। दोस्तों हमारा ये जो क्वेश्चन कहता है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो होगी, ठीक है, वो कितनी
वो 21%। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट को और भी देखेंगे। तो जो वायु होता है, ठीक है, वायु ये जो होता है ये गैसों का एक मिक्सचर है। वायु में बहुत सारे यानी एयर में बहुत सारे गैसेस मिले हुए हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी मिलने वाला है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एयर में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और मास नंबर कितना होता है, 14 होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसका मास नंबर जो है, जिसको द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, वो 14 होता है। ये सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। ये सबसे ज़्यादा मात्रा, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है हवा में। ये कितना प्रतिशत होता है दोस्तों, लगभग 78%, 78% जो है वो नाइट्रोजन है। हवा में जो है वो नाइट्रोजन का मात्रा 78% है। और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर हमारा जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है दोस्तों। आप जानते होंगे ऑक्सीजन का जो केमिकल सिंबल होता है वो O होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, जिसको हम लोग परमाणु संख्या बोलते हैं, ये 8 होता है और इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है वो 16 होता है, ठीक है। तो इतना बात जो है वो आप इस क्वेश्चन में समझ सकते हैं। अब चलिए हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यहाँ पर इनमें से कौन सी धातु गैर चुंबकीय है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गैर चुंबकीय मतलब होता है कि वैसे धातु जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, यानी चुंबक का जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, जो मैग्नेट से अफेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग गैर चुंबकीय धातु के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो होगा वो निकेल जो है वो एक चुंबकीय धातु है, कोबाल्ट एक चुंबकीय धातु है, लोहा तो हम लोग जानते हैं एक चुंबकीय धातु होता है, तांबा जो है वो चुंबकीय धातु नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर गैर चुंबकीय धातु क्या हो जाएगा, तांबा, ठीक है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा, तांबा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों अवतल दर्पण क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो गोलीय दर्पण होता है वो 2 तरह का होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण जो होता है वो 2 तरह का होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण 2 तरह का होगा। कौन कौन होता है, एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण में क्या होता है दोस्तों, अवतल दर्पण आपको इस तरह का मिलेगा कि ये जो गोलीय दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण इसमें ये होता है कि बाहर से आपका रंगा हुआ होगा, ठीक है, बाहर से रंगा हुआ होगा और अंदर से जो होता है वो सरफेस शाइनिंग होता है, यानी रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर की तरफ होता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है दोस्तों, उत्तल दर्पण में भी ये एक उत्तल दर्पण भी एक गोलीय दर्पण है, और लेकिन इसमें क्या होता है कि अंदर से जो होता है वो रंगा हुआ होता है, ठीक है। और इसका बाहर वाला जो सरफेस होता है वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी इसका इमेज जो है ये इस साइड में, ऑब्जेक्ट वगैरह जो है आपको इस साइड में रखना पड़ेगा, जिधर शाइनिंग सरफेस है उधर, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया ये अवतल दर्पण है और ये हमारा जो हो गया ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या करता है, देखिए इनमें से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अवतल दर्पण का प्रयोग जो सोलर हीटर में होता है, ठीक है, फ्लैश लाइट में होता है और डेंटिस्ट लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो सिर्फ कार रियर व्यू मिरर, ठीक है, जिसको हम लोग साइड मिरर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यानी कि जो गाड़ी में जो बैक साइड देखने के लिए मिरर लगा होता है, वो सिर्फ जो होता है यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार ये उत्तल दर्पण का बना हुआ होता है, ठीक है। बाकी ये जो 3 है, सोलर हीटर, फ्लैश लाइट और डेंटिस्ट, ये सब अवतल दर्पण का बना हुआ होता है, ठीक है। तो आप ये सारा क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, केवल जानवरों के सेल में इनमें से कौन मौजूद रहता है, ठीक है। ये जो है सिर्फ जानवरों के सेल में होगा, ठीक है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एनिमल सेल में होगा, प्लांट सेल में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम जो है वो सिर्फ किस में होता है, ये जानवरों में पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है इनमें से कौन सी प्रक्रिया वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण कम करती है। यानी जो दिया गया प्रक्रिया है इसमें कौन ऐसी प्रक्रिया है जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को जो है वो कम करने का काम करता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रकाश संश्लेषण वाला जो प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस होता है उसमें हम लोग क्या देखते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर लिया जाता है और ऑक्सीजन फिर वो हमें वापस देते हैं। तो इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण वाला जो प्रोसेस होता है उसमें क्या किया जाता है कि ऑक्सीजन का जो संकेंद्रण है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो संकेंद्रण है उसको कम करने का काम किया जाता है प्रकाश संश्लेषण के तहत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है छोटी आंत में विली का क्या कार्य है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले विली क्या होता है। दोस्तों छोटी आंत जो होता है, ठीक है, छोटी आंत जो है इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर छोटी आंत में हम लोग देखेंगे कि उसके आंतरिक दीवार पर, छोटी आंत के आंतरिक दीवार पर जो होता है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यानी उंगली नुमा स्ट्रक्चर जो होता है वो बना हुआ होता है, ठीक है। और जब हमारा छोटी आंत में भोजन का अवशोषण, ये भोजन का पाचन हो जाता है पूरी तरह से, तो यही जो विली है, ठीक है, ये विली जो है वो अपना सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ठीक है, अपना सरफेस एरिया को बढ़ा करके और पचा हुआ भोजन को ये अवशोषित कर लेता है और इसे खून में भेज देता है, यानी ब्लड वेसल के थ्रू जो है वो ब्लड में चला जाता है, ठीक है। तो इस और फिर जब ये हमारा जो पचा हुआ भोजन अगर ब्लड में चला गया फिर ब्लड से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। तो विली जो है इसका काम क्या है यहाँ पर, तो देखिए विली का काम क्या है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे पचे भोजन के अवशोषण के लिए तथा क्षेत्र बढ़ाना, यहाँ पर सतह होगा, ठीक है, यहाँ पर सतह होगा, आप इसे मैनेज कर लेंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा पचे भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाना, ठीक है, यहाँ पर सतह होगा, ठीक है, यहाँ पर सतह होगा, ये टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है, सतह, ठीक है, सतह, ठीक है, पचे भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाना, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर होगा। तो विली का काम आपको समझ में आ गया, ठीक है, इसी के थ्रू जो है वो छोटी आंत से भोजन का अवशोषण किया जाता है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों क्या कहता है इनमें से कौन रक्त का कार्य नहीं है, ठीक है। दोस्तों हम लोग जानते हैं ब्लड जो है इसका कौन सा कार्य जो है ये नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ब्लड वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। तो ब्लड का मेन काम जो होता है वो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह शरीर में पहुँचाना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, मेटाबॉलिक अपशिष्ट आदि का वहन, ठीक है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, तीसरा यानी सी नंबर जो है बाहरी कीटाणुओं के आक्रमण से शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, और कहता है अतिरिक्त ऑक्सीजन का भंडारण, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ वो ऑक्सीजन, ये रक्त का कार्य है, ये भी रक्त का कार्य है, बी नंबर भी और सी नंबर भी रक्त का कार्य है, लेकिन अतिरिक्त ऑक्सीजन का भंडारण, ये जो हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजन का भंडारण का काम नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि रक्त का काम कौन सा नहीं है इसमें, तो ये रक्त में जो है वो ऑक्सीजन का भंडारण नहीं होता है, ठीक है। तो ये काम जो है रक्त का नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए और मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।